नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल और मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं जस्ट डायल का NACH या ECS डायरेक्ट डेबिट फॉर्म आप अनजाने में साइन कर देते हो क्योंकि आपका फोकस रहता है जस्ट डायल के प्रोमिसेस पर, उनके प्रोडक्ट पर, उनके सर्विसेज पर। तो आप अनजाने में उनको बहुत सारे परमिशंस दे देते हो, बहुत सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से विड्रॉ करने के लिए परमिशंस दे देते हो। एक तरह से अनलिमिटेड परमिशन दे देते हो। तो पहले ही मैं आपको कह देता हूं कि ये रिग्ड फॉर्म है। दिस फॉर्म इज रिग्ड, इसमें रिगिंग किया गया है। और इसके साथ में जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो रिग्ड है, रिगिंग किया गया है। और ये रिगिंग आपके खिलाफ है, आपके हक छीन लेता है। ये जस्ट डायल का रिगिंग वाला मैंडेट फॉर्म है और ये रहा एक प्लेन सिंपल फॉर्म जिसमें कोई रिगिंग नहीं है। आप देखोगे कि जस्ट डायल का जो मैंडेट फॉर्म है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये कॉमन सेंस वाले ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आपको जरूरी हैं, आपके लिए जरूरी है, लेकिन ये ऑप्शंस कैंसिल कर दिए गए हैं। जस्ट डायल के एम्प्लॉयज आपके पास जो आते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको एक मंथली पेमेंट वाला प्लान दे रहे हैं, 9 महीने के लिए या 6 महीने के लिए गारंटीड लीड्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये सच है तो जस्ट डायल के मैंडेट फॉर्म में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे ऑप्शंस कैंसिल क्यों कर दिए गए? अगर ये मंथली है तो मंथली वाला ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने रखा है एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड। तो एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड का मतलब ये होता है कि अगर वो चाहें तो एक नहीं, 2 या 3 मैंडेट फॉर्म्स को प्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो अमाउंट्स हैं वो भी कोई फिक्स नहीं रहते हैं। और एक आप फील्ड देखोगे, डेबिट टाइप फिक्स्ड अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट। अगर उन्होंने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का स्कीम बेचा है जहां पर वो कह रहे हैं कि सर आपका मंथली पेमेंट इतने में होगा, तो क्यों उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट को कैंसिल कर दिया है और मैक्सिमम अमाउंट रखा है? वो इसलिए क्योंकि जो चाहे वो अमाउंट भर सकते हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते हो। अगर फिक्स्ड अमाउंट कहा होता तो उनके ऊपर रोक टोक होता, लेकिन वो बेरोक टोक आपसे अमाउंट्स खींच सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में मोर और लेस वो हाथ डाल के पैसे निकाल सकते हैं। तो ये है उनका दूसरा रिगिंग। अब तीसरा रिगिंग देखिए, फोन नंबर उन्होंने नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल लिख कर डॉट 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 डाल दिया है ताकि आप उसमें फोन नंबर ना लिख सको, आप अपना ईमेल आईडी ना लिख सको। इससे क्या होता है कि आपको इंटीमेशन नहीं मिलेगा। वो चाहते हैं कि वो जब चाहें आपके अकाउंट में से पैसे निकालेंगे और आपको इंटीमेशन या आपका कंफर्मेशन या किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट न किया जाए। इसका इफेक्ट ये होता है कि आप NACH फॉर्म में खुद अपने सिग्नेचर के साथ में कह रहे हो कि मुझे कांटेक्ट मत करो। ये इफेक्ट है। उसके बाद आप देखिए तो पीरियड लिखा हुआ है फ्रॉम डेट टू 31/12/2050। इसका मतलब ये होता है कि आप जब NACH फॉर्म फिलअप करते हो तो स्टार्टिंग डेट आप डाल रहे हो, चाहे ये फरवरी, मार्च या अप्रैल 2021 में हो, लेकिन एंडिंग डेट होगा 31/12/2050। 2050 के साल तक वो डिडक्शंस निकाल सकते हैं आपके अकाउंट में से। ये डिफॉल्ट पोजीशन कर दिया गया है। और अंटिल कैंसल्ड वाला जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। आप खुद लिख के कह रहे हो कि मैं कैंसिल नहीं करना चाहूंगा, मैं ये अमाउंट 31/12/2050 तक देना चाहता हूं, ये आप कह रहे हो। तो आगे चल के आपको कैंसिल करने में दिक्कत होगी। अब इसके नीचे कुछ और भी चीजें लिखे हुए हैं, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, दिस इज टू कंफर्म दैट द डिक्लेरेशन
has been carefully read, understood and made by me and us. मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, समझ के मैंने यहाँ पर साइन किया है. I am authorizing Just Dial to debit my account through their authorized service providers. मैं इनको ऑथराइजेशन दे रहा हूं. मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है, वो समझ लिए है. मतलब आप आगे चल के ये कह नहीं सकोगे कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने इग्नोरेंस में ये साइन किया हुआ है. आप नहीं कह सकोगे. उसके नीचे उन्होंने लिखा है आई हैव अंडरस्टूड दैट I am authorized to cancel amend this mandate by appropriately communicating the cancellation amendment request to Just Dial Limited or the bank where I have authorized the debt. तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या तो Just Dial को या फिर बैंक को. अब आप बैंक को रिक्वेस्ट करके अगर आप मैंडेट कैंसिल करोगे, स्टॉप पेमेंट करोगे, तो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करेगा. आपका सिबिल स्कोर इसमें सफर होगा. इसलिए आप बैंक के पास नहीं जाना चाहोगे, आप जाना चाहोगे जस्ट डायल के पास. नंबर 3, I we hereby authorize Just Dial to debit the revised ECS amount due on account of changes in tax. यानी कि जो अमाउंट है वो रिवाइज्ड, चेंज्ड अमाउंट, आपके साथ जो भी अग्री किया गया है उसके अलावा कुछ और डेबिट करने को मैं ऑथोराइज कर रहा हूं जस्ट डायल को. तो वो कोई भी चेंज्ड अमाउंट डाल सकते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन टैक्स कह दिया है, लेकिन आपने ऑथोराइज किया है कोई भी अमाउंट डालने के लिए, कोई अनसर्टन अमाउंट डालने के लिए. तो ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट कह रहा है सामने चल के एज एंड वेन, जब चाहो, जितना चाहो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में से निकाल सकते हो. महीने में 1 बार या 2 बार या 5 बार आप निकाल सकते हो. ये मैं ऑथोराइज कर रहा हूं और मैं कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि अनटिल कैंसिल्ड का जो ऑप्शन है वो मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है. आप इधर साइन करोगे, सिग्नेचर ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो ये सारे जो कैंसलेशन हैं वो आप अपने सर पर ले रहे हो. ये कैंसलेशंस जस्ट डायल वालों ने करके आपको दिए हैं. सेम फॉर्म लेकर आप क्रिएट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो. मैं आपको एक और फॉर्म दिखाता हूं जो रिग्ड नहीं है. तो दोस्तों ये देखिए, ये फॉर्म देखिए आप. अब ये फॉर्म में देखिए टिक मार्क लिखा हुआ है, टिक लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, क्रिएट, मॉडिफाई एंड कैंसिल. ये तीनों ऑप्शंस ब्लैंक हैं. ठीक है, ये रिग्ड फॉर्म नहीं है. ये फॉर्म में देखिए आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एंड एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. वैसे ही आगे देखिए फिक्स्ड अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, ये भी ऑप्शंस खुले हैं आपके लिए. फिर देखिए फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन है. पीरियड, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट और अंटिल कैंसल्ड, ये सारे ऑप्शंस ओपन है. और डिक्लेरेशन एक ही लिखा हुआ है, दिस इज टू कंफर्म दैट द डिक्लेरेशन हैज केयरफुली रेड, अंडरस्टूड एंड मेड बाय मी. ओके, तो ये क्लियर कट एक सैंपल है जो अच्छे दिल वाला, साफ दिल वाला NACH फॉर्म है. ये है असली NACH फॉर्म और ये है NACH फॉर्म जो जस्ट डायल आपसे साइन करवा के लेती है. देखिए ये साफ दिल वाले NACH फॉर्म में फोन नंबर और ईमेल आईडी के लिए भी जगह खुला है. यानी आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हो और ये डालने से आपको इंटीमेशंस मिलेंगे. दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपका बैंक नहीं है. तो ये सब जो आप डिटेल्स दे रहे हो ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे रहे हो. और अगर आप NPCI को कह रहे हो कि भाई मैं अपना फोन नंबर और ईमेल नहीं देना चाहता हूं, तो वो क्यों आपको कांटेक्ट करेंगे? किस लिए आपको इंटीमेशंस भेजेंगे? आपने तो कैंसिल करके दे दिया है, सामने वाले को अपने हाथ काट के दे दिए. इस तरह से
आप अपने आप को पावरलेस बना लेते हो। तो ये आपको एक पावरलेस बनाने वाला फॉर्म है। अगर आप इस फॉर्म को साइन करते हो तो अपने आप को पावरलेस बना लेते हो। अपना सारा पावर निकाल के, अपने सारे हक निकाल कर, अपने सारे अधिकार निकाल कर आप सामने वाले यानी कि जस्ट डायल को दे रहे हो। अब इसके साथ में एक और चाल चल रहे हैं जस्ट डायल वाले। वो आपसे एक और चीज पे साइन करवा के ले रहे हैं। वो है EMI ECS टेन्योर एक्नॉलेजमेंट स्लिप। अब ये स्लिप पर भी आप साइन करते हो तो आप सोचते नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों याद रखिए, उनका जो सर्विस है वो 6 महीने का है या 9 महीने का है। 1 साल का सर्विस आजकल वो नहीं ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपसे साइन करवा के ले रहे हैं इस फॉर्म में कि I have understood that I am not authorized to cancel or amend this mandate before total payment of 12 months. जब 9 महीने का सर्विस है, आप क्यों लिख के दोगे कि मैं 12 महीने से पहले कैंसिल नहीं करूंगा, जबकि वो ECS मैंडेट 2050 के साल तक यानी कि 30 साल तक डिडक्ट करने को उनको पावर दे रहा है। आप ऐसे क्यों लिख के दोगे कि 12 महीने के लिए मैं कैंसिल नहीं करने वाला हूं? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप 9 महीने के सर्विस के लिए 3 महीने का जो अमाउंट है वो ज्यादा दोगे या शायद उससे भी ज्यादा दोगे। जस्ट डायल का जो पेमेंट पैटर्न है वो ऐसा है कि पहले आप उनको एक एडवांस देते हो। पहले महीने का जो अमाउंट है वो एडवांस में दे रहे हो, तो एक एडवांस आप दोगे बाय चेक और बाय कैश। उसके बाद कुछ 2-4 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर एक ECS पेमेंट आपके बैंक अकाउंट को हिट होगा, यानी कि दूसरे महीने का भी पेमेंट आप पहले ही महीने में दे रहे हो। अब बाय द टाइम दूसरा महीना आएगा तब जाके आपको एक और पेमेंट हिट होगा। मतलब कि ये लोग आपसे हमेशा 2 पेमेंट्स आगे हैं या एक पेमेंट आगे है। 9 महीने का जो सर्विस है तो 8 महीने के अंदर आप पेमेंट दे रहे हो, लेकिन आप यहां पर लिख के कह रहे हो कि मैं 12 महीने तक कैंसिल नहीं करूंगा। तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां का अमाउंट वो पूरा डिडक्शन करके ले रहे हैं आपसे। 4 EMIs आप एक्स्ट्रा भरोगे और कोई भरोसा नहीं है या कोई रोक टोक नहीं है उनके ऊपर कि वो आपसे वो 4 EMIs डिडक्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। वो तीसरी बात है कि वो कह रहे हैं फॉर टर्म्स ऑफ सर्विस विथ एडवर्टाइजर प्लीज विजिट justdial.com टर्म्स ऑफ यूज सर्विस फॉर एडवर्टाइजर। तो आपको एडवर्टाइजर कह रहे हैं, वो आपसे आपके मुंह से बयान करवा रहे हैं कि मैं जस्ट डायल के साथ एडवर्टाइजर हूं। लेकिन जस्ट डायल जो आपको सर्विस दे रही है वो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस नहीं दे रही है, वो आपको लीड्स की सर्विस दे रही है। वो आपको गारंटीड लीड्स और इस तरह के सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो मतलब आपके मुंह से और एक गलत बयान निकल रहा है कि आप एडवर्टाइजर हो और वो आपको एडवर्टाइजर वाला सर्विस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के अगर कोर्ट में जाना हुआ तो वो कहेंगे सर ये तो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है और हम ये एडवर्टाइजर हैं। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वो उन्होंने सर्विस नहीं दिया, उन्होंने गारंटीड लीड्स नहीं दिए? वो कहेंगे सर आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे थे हमने जस्ट डायल पे लिस्टिंग किया, लिस्टिंग तो हुआ है, हो गया हमारा काम। तो इस तरह से जस्ट डायल का जो ECS टेन्योर एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी आपको फंसा रहा है। ये जो वेबसाइट है https www.justdial.com/terms-of-use/service for advertiser, एक बार जरा पढ़िए, आप ध्यान से देखिए। हम एक अलग वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
ये जो टर्म्स ऑफ यूज है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। इसमें वो आपको कौन सा सर्विस दे रहे हैं वो तक नहीं बताया गया है। उन्होंने अपने ऊपर से सारा जो क्लेम है या रिस्क है वो सारे अपने ऊपर से हटा दिए हैं। वो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। सारे जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो आपके सर के ऊपर डाल रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको ये सब एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों, सचेत रहना आपका काम है। सर्विसेज के लिए जब आप सब्सक्राइब करते हो तो किस टाइप का पेपर वर्क आपसे करवाया जा रहा है, ये बात पर दिमाग लगाना और भरोसा न करना ये आपका फर्ज बनता है। आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कोशिश करते रहूंगा कि आपको सतर्क मैं कर दूं, लेकिन आखिर में ये जिम्मेदारी आपकी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल, और मैं आपके सामने इस तरह के कड़वे सच लाता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।